हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में 3 फेज़ क्यों होता है और चौथा फेज़ क्यों नहीं होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि यह एक लाइन है, ये प्राइस लाइन समझिए, हम इसको प्राइस लाइन ही बोलते हैं। एवरेज प्राइस लाइन है और यह जो है आपका एक करंट प्राइस है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्राइस से एवरेज प्राइस के पास आके बाउंस करता है और एवरेज प्राइस के पास बाउंस करने के बाद में ये जो है, या तो आप देखिएगा यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा बाउंस करके और ये गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्टॉक है हमारा या इंडेक्स है हमारा, तो इसमें जो 3 फेज होता है, पहला छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं, यहाँ से काउंट कीजिएगा, एक, और फिर ये होता है दूसरा, और फिर ये होता है तीसरा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ये है, ये वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मोस्टली इसको पकड़िएगा आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये 3 फेज है, ये 3 फेज है, ये क्यों है और चौथे के बाद क्यों मार्केट साइडवेज हो जाता है या गिर जाता है। इसका कारण ये रहता है कि हमारे आपके जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, चूँकि स्टॉक मार्केट को कौन चलाता है? हम ही आप चलाते हैं। तो जब हम और आप चलाते हैं तो मानव के जीवन में भी 3 फेज होता है। एक होता है बचपना। बचपना को हम 25 साल तक मान के चलते हैं, 25 साल 30 साल के आसपास। 30 से 60 के बीच में जो है जवानी है, और 60 से 90 के बीच में बुढ़ापा है। तो 60 से 80 के बाद, और 80 के बाद में खर्च बहुत ही कम लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें 3 उम्र के लोग हैं। एक है 30 साल तक के, मतलब कि 15 से 30 साल वाले लोग भी इसमें काम करते हैं। 30 से 50-60 वाले भी काम करते हैं, और 60 से 80 वाले भी काम करते हैं। तो जो 30 के अंदर वाले काम करने वाले लोग हैं, वो बार-बार खरीदेंगे। वो कहाँ खरीदते हैं? वो इधर कहीं खरीदते हैं, इधर कहीं खरीदते हैं, इधर कहीं खरीदते हैं, इधर। तो लॉस खाने वाले लोग हैं। 30 से 60 वाले लोग जो है सो इधर खरीदते हैं और इधर बेचते हैं, इधर खरीदते हैं, इधर बेचते हैं, इधर खरीदते हैं, इधर बेचते हैं, मोस्टली। तो प्रॉफिट वाले लोग हैं। और जो 60 से या 50 से 90 वाले लोग हैं, वो यहाँ खरीदता है और इधर कहीं बेच देता है, या इधर, क्योंकि वो मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ रहा है। ये क्या है? ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट जो है सो, ये जन्म हुआ, ये जो है सो बचपना है, ये जवानी है, ये बुढ़ापा है, और मर जाएगा। उसके बाद स्टॉक मतलब साइडवेज जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन अब नया हाई लगाने की ताकत नहीं रखता है। तो इस चीज़ को आपको पकड़ने आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का शेयर मार्केट के बीच में रिलेशन जो है एस्टेब्लिश्ड होता है। अब मैं बोल रहा हूँ झूठ है कि सही है, उसका जांच भी तो कर लो एक बार। चलो जांच करते हैं हम लोग। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, और ये हमेशा लागू होता है, आप याद रखिएगा, ये हमेशा लागू होता है। चलिए, अब हम लोग कोई भी स्टॉक उठाइए, उसके चार्ट पे जाते हैं और हम इसको अप्लाई करके आपको बता रहे हैं। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। चलिए, तो ये मंथली चार्ट है। मंथली की जगह हमें थोड़ा-सा वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। ये वीकली चार्ट है। किसका चार्ट है ये? तो ये रिलायंस का चार्ट है। तो रिलायंस के चार्ट में इस गिरावट है, ये 2020 से यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग, इस जगह से। इस जगह से पकड़ेंगे हम लोग और इसको खींचेंगे। ये देखिए, खींच रहे हैं हम। इसको खींचेंगे हम और ऊपर तक। जब आप और ऊपर तक खींचेंगे तो आप क्या पाएँगे, और इसको भी हम एक बार खींचेंगे और ऊपर तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक फेज है। बचपना को छोड़ दीजिए, जन्म हुआ उसको छोड़ दीजिए, एक फेज है ये। और उसके बाद में, एक फेज के बाद में ये जो है, ये दूसरा फेज है। ठीक है। दूसरा फेज के बाद में ये जो है, इसका तीसरा फेज है, और तीसरा फेज के बाद में ये लास्ट फेज चल रहा है। लास्ट फेज चल रहा है तो मार्केट को कहाँ आना है? चूँकि ये बढ़िया स्टॉक है तो मार्केट को यहाँ तक आना है, मतलब 25,000 तक आना है इसको। ये लास्ट फेज में है, या यूँ कहें कि ये वाला जो है सो इसका लास्ट फेज चल रहा है, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 फेज हो चुका है, लास्ट फेज में चल रहा है। अब इसके पीछे भी क्या ये पॉसिबल है क्या?
तो पीछे भी देख लेते हैं हम लोग। पीछे भी हम जो है इसको, ये जन्म को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पकड़ लीजिए, ये देखिए, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका समझिए कि पहला फेज है, ये वाला, ये वाला। उसके बाद में ऐसा आपको प्राइस दिख रहा है, लेकिन पैसा वहाँ लगभग डबल हो गया होगा। ये दूसरा है, ये जो है सो आपका तीसरा है, और ये जो है सो आपका चौथा है। तो आप जो है इसको जो थोड़ा ऊपर नीचे है उसको एक ही फेज मान के चलिएगा। तो 3 फेज के बाद चौथे फेज में ये गिर जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको, और मैं आपको मोस्टली दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं ना, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट में नहीं करना आप लोग, 15 मिनट में करना। ये बहुत सादा हुआ विषय है और बहुत ही पकड़ा हुआ विषय है। अगर कोई पकड़ना चाहता है तो इसको पकड़ सकता है, और नहीं पकड़ना चाहता है तो नहीं पकड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है, तो ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये जो है ये, इसको अगर पकड़ना चाहते हैं, कई बार उसको काउंट भी करते हैं। 4 फेज काउंट करना है तो उसको काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब जो है चौथा बार नहीं होगा, मतलब हुआ कि ये बचपना है, ये जवानी है, ये बुढ़ापा फेज में है, और उसके बाद अब नहीं होगा। और यहाँ से ये वाला जो रेंज है, ये वाला, इसको तोड़ेगा तो ये फट जाएगा। और देखिए उस दिन बाज़ार फट गया। तो इस चीज़ को जैसे आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे इस जगह से, इस जगह से, ये कि भाई परेशान नहीं करो तुम, ऐसे ही परेशान हो जाते हैं हम। तो यहाँ से इस जगह से हम इसको पकड़ेंगे, ये देखिए, ये जो है आपको 1 2 3 चौथा, चौथा के बाद नीचे नहीं आएगा तो जो उसके अपोजिट में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 3 बार में ऊपर नहीं गया, तो उसके बाद मार्केट एक नया लो, इस लो के नीचे भी आ जाएगा मार्केट। तो इस चीज़ को पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।